डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने जा रहा हूँ वो है माइटोकॉन्ड्रिया। आपको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया हमारे पास डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल है, यानी इस पे दो मेम्ब्रेन से, एक ऊपर वाला मेम्ब्रेन और एक नीचे वाले मेम्ब्रेन। ऊपर वाले मेम्ब्रेन को आप आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं, जबकि अंदर वाले मेम्ब्रेन को इनर मेम्ब्रेन कहते हैं। आउटर मेम्ब्रेन हमारे पास स्मूथ होता है, यानी इस पे कोई रफ वगैरह कोई चीज़ अटैच नहीं होता है या मोर होता है। और आउटर मेम्ब्रेन में छोटे छोटे पार्टिकल सुराख होते हैं, उन छोटे सुराखों को पोरिन्स पार्टिकल कहते हैं। सवाल आ सकता है कि पोरिन पार्टिकल्स बाय नेचर क्या है, लिपिड है, कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से? आपका जवाब होना चाहिए प्रोटीन से। दूसरा मेम्ब्रेन जो आउटर के हिंद साइड है, अंदर की तरफ, इसको कहेंगे इनर मेम्ब्रेन। अंदर की तरफ इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन में हमारे पास छोटे छोटे पोर्स होते हैं या रिजिस होते हैं। इन पोर्स या रिजिस को हम क्रिस्टी कहेंगे। देखो, इनर मेम्ब्रेन आ रहा है, अंदर की तरफ फोल्ड हो जाता है। इनर मेम्ब्रेन आ रहा है, अंदर की तरफ फोल्ड। जब ये फोल्ड हो जाता है, इसी को हम फोल्ड या क्रिस्टी कहेंगे। कुछ टीचर्स गलत पढ़ाते हैं कि इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड क्रिस्टी। बिल्कुल ये बात 100% गलत है। इनर मेम्ब्रेन को क्रिस्टी नहीं कहेंगे, बल्कि इनर मेम्ब्रेन को इनफोल्डिंग जो आ गए, ये इनफोल्डिंग जो हो गए मैट्रिक्स की तरफ, इसी को हम क्रिस्टी कहेंगे। दूसरा सवाल, ये हमारे पास क्रिस्टी का जो डायरेक्शन है वो मैट्रिक्स की तरफ होता है, सही है? इसका रुख जो माइटोकॉन्ड्रिया का फ्लूइड है, जिसको मैट्रिक्स कह रहे हैं, उसी की तरफ होता है। और याद रखो, इस क्रिस्टी पर छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे, जिसको हम F1 पार्टिकल्स, F0 या F1 पार्टिकल्स, ऑक्सीसोम्स या एलिमेंट्री पार्टिकल्स कहेंगे। इन पार्टिकल्स में दो किस्म के एंजाइम होंगे। पहले एंजाइम का नाम है ऑक्सीडेटिव एंजाइम, जबकि दूसरे एंजाइम का नाम है एटीपी सिंथेटेज एंजाइम। ऑक्सीडेटिव एंजाइम का काम है फूड की ब्रेक डाउन करना, यानी छोटे हिस्सों में तोड़ना। एटीपी सिंथेटेज का एंजाइम का काम है एटीपी फॉर्मेशन करना, या में एटीपी बना के देगा। उसके बाद ये F1 पार्टिकल, ऑक्सीसोम या एलिमेंट्री पार्टिकल का स्ट्रक्चर अगर पूछा जाए तो ये बटन लाइक या नोब लाइक स्ट्रक्चर है। ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स हमारे पास बटन लाइक या नोब लाइक स्ट्रक्चर है। दूसरी बात, हमारे पास ऑकरेंस के माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पर मौजूद है? प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स। यूकैरियोट के सेल में, चाहे प्लांट्स हो, एनिमल्स हो या फंजाई हो, इसमें हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होती है। एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट के सेल में माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद नहीं होती है। प्रोकैरियोट से मुराद बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया, यहाँ पे कोई माइटोकॉन्ड्रिया हमारे पास मौजूद नहीं है। तीसरी बात, एब्सेंट इन यूकैरियोट आरबीसी। हालांकि मैं कह रहा हूँ कि यूकैरियोट में मौजूद है, लेकिन यूकैरियोट की आरबीसी नहीं है, हमारे पास नहीं है, क्योंकि जब ये मैच्योर हो जाता है आरबीसी, उसने हेमोग्लोबिन को स्पेस देना होता है। उस स्पेस होने के लिए यह अपने अंदर से ऑर्गेनिक को खत्म, डिसइंटीग्रेट या ब्रेकडाउन उसकी कर देता है। एरिथ्रोब्लास्ट, इनमेच्योर आरबीसी को एरिथ्रोब्लास्ट या इनमेच्योर आरबीसी या अर्ली स्टेज ऑफ आरबीसी कहते हैं। इसमें हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होती है, लेकिन जब ये मैच्योरिटी की तरफ बढ़ता है तो इसलिए हेमोग्लोबिन को स्पेस देना होता है, इसलिए इससे हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया खत्म हो जाती है। नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं। तमाम सेल में है जैसे माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होंगे, बल्कि वो सेल पे डिपेंड कर रहा है कि सेल कितना मेटाबॉलिक एक्टिव है। नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मेटाबॉलिक या फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल्स। जितना सेल ज्यादा मेटाबॉलिक होगा, यानी जितना सेल में ज्यादा मेटाबॉलिज्म होगा, उतना माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद ज्यादा होगी। अगर सेल लेस मेटाबॉलिज्म है, लेस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कर रहा है, तो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया भी लेस होंगे। या फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी से मुराद फंक्शन। अगर कोई सेल ज्यादा फंक्शन कर रहा है तो उसमें नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होंगे। अगर कम काम कर रहा है, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया भी कम होंगे। जैसे हमारे पास हार्ट सेल या कार्डियक सेल तकरीबन 24 घंटे ये धड़कते रहते हैं, लिहाजा इसमें मोर देन 1000 माइटोकॉन्ड्रिया है। दूसरा नंबर, न्यूरॉन या नर्व सेल्स। हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जिस सेल से बने हुए उसको न्यूरॉन या नर्व सेल कहते हैं, उसमें नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया भी 1000 से ज्यादा होती है। नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया मोर एक्टिव सेल्स। अगर एक सेल ज्यादा एक्टिव है तो आपको पता होना चाहिए कि उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद ज्यादा है। अगर एक सेल लेस एक्टिव है तो आपको पता होना चाहिए कि उसमें नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया लेस है, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि ये डिपेंड कर रहा है काम पर, फंक्शन पर। अगर एक ज्यादा सेल एक्टिव है तो इसका मतलब उसमें माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद ज्यादा है। अगर एक सेल लेस एक्टिव है, इसका मतलब नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कम है। दूसरी पार्ट में माइटोप्लास्ट। जब आप माइटोकॉन्ड्रिया से आउटर मेम्ब्रेन को रिमूव करेंगे, हटाएंगे इलेक्ट्रिकली, बिजली के तरीके से या कुछ एंजाइम की मदद से, फिर जो रिमेनिंग स्ट्रक्चर होगा, यानी जो इनर मेम्ब्रेन रह जाएगा, उसी माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोप्लास्ट कहेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया विदाउट आउटर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड माइटोप्लास्ट। जब आप माइटोकॉन्ड्रिया से माइटोप्लास्ट हटाएंगे, आउटर मेम्ब्रेन हटाएंगे, इसी को माइटोप्लास्ट कहेंगे। या माइटोकॉन्ड्रिया लैकिंग आउटर मेम्ब्रेन, वो माइटोकॉन्ड्रिया जिसके पास आउटर मेम्ब्रेन नहीं हो, उसको क्या कहते हैं? माइटोप्लास्ट। क्या माइटोप्लास्ट को पावर ऑफ द सेल कह सकते हैं? बिल्कुल, इसको पावर ऑफ सेल आप
कह सकते हो। ये माइटोप्लाज्म को भी पावर ऑफ सेल कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को भी पावर ऑफ द सेल कह सकते हैं। तीसरी बात, इज फुली फंक्शनल माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोप्लाज्म बिल्कुल अपनी माइटोकॉन्ड्रिया की तरह फुली फंक्शनल होगा, ये काम करेगा। नो इफेक्ट ऑन फंक्शंस, इसके काम पे कोई असर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, आगे रीजन में समझा दूंगा। माइटोप्लास्ट बनाने का फायदा क्या है, क्यों हम बनाते हैं? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर और फंक्शन को स्टडी करने के लिए हम आउटर मेम्ब्रेन को रिमूव करते हैं और माइटोप्लास्ट को स्टडी कर लेते हैं। यूज टू स्टडी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर और फंक्शन को स्टडी करने के लिए हम माइटोप्लास्ट बनाते हैं। आप देखो कि नो इफेक्ट ऑन फंक्शन या इस फुली फंक्शनल माइटोकॉन्ड्रिया क्यों है? क्योंकि आपको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो फंक्शन है वो या मैट्रिक्स में हो रहा है या हमारे पास क्रिस्टी पर हो रहा है। हमने तो सिर्फ आउटर मेम्ब्रेन को रिमूव किया है, बाकी मैट्रिक्स और क्रिस्टी को तो नहीं चढ़ा हुआ है। हालांकि इसका फंक्शन यहाँ पे मौजूद है। जब इसका फंक्शन यहाँ पे मौजूद है इसलिए हम कहते हैं कि इज फुली फंक्शनल एंड इट इज आल्सो कॉल्ड पावर्स ऑफ द सेल्स, क्योंकि हमने मैट्रिक्स को नहीं चढ़ा हुआ है या क्रिस्टी को नहीं चढ़ा हुआ है, बल्कि आउटर मेम्ब्रेन को रिमूव किया हुआ है। उसके बाद अगर आ गया कि क्या न्यूक्लियस बड़ा है या माइटोकॉन्ड्रिया, आपका जवाब होना चाहिए कि न्यूक्लियस सेल का सबसे बड़ी ऑर्गेनली है, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया उससे छोटी ऑर्गेनली है।